नमस्कार दोस्तों, अभी अभी प्राप्त खबरों के हिसाब से गुजरात के मोरबी की मच्छ नदी पर एक केबल ब्रिज बना हुआ था जिस पर एक बहुत भीषण हादसा हो गया है। और इस हादसे पे तकरीबन 80 लोगों से ऊपर का एक सरकारी आंकड़ा आ चुका है कि लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और यहाँ पर मैं काबलिक की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने सभी सब्सक्राइबर और देखने वालों की तरफ से मोरबी में की घटना पे मारे गए लोगों के, मृतकों के और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर वालों को इस मुसीबत की घड़ी से निकलने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुना कि गुजरात की जो मोरबी की मच्छू नदी पर ये पुल बना हुआ है, केबल ब्रिज, जिसके टूटने पे तकरीबन वहां पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन वहां पर 400 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। और जब ये ब्रिज टूटा तो लगभग एक कोना छोड़ करके लगभग पूरा का पूरा हिस्सा पानी में समा गया मच्छू नदी में। और अगर इस पुल के बारे में बात करें तो इस पुल का जो निर्माण था वो ये ऐतिहासिक पुल है, माफ कीजिएगा, ये ऐतिहासिक पुल है। और महाराज बागजी ठाकुर ने 1887 में इसका निर्माण करवाया था। और इस पुल की कुल लंबाई 765 फुट है और चौड़ाई 4.5 फुट है और ये झूलता हुआ पुल है। और ऐसा लोगों का कहना है कि जो 12 रुपए और 17 रुपए के आसपास जो टिकट लगती थी वहां पर टूरिस्ट की, पर्यटकों की, ये उसकी वसूली के लिए क्षमता से अधिक लोगों को उसमें शामिल किया गया। बट उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये पुल 6 महीने से ऊपर से ये मरम्मत के लिए एक ट्रस्ट है जिसका नाम है ओरेवा ट्रस्ट, उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी अगले 15 साल के लिए। और इसमें उसके रखरखाव का खर्चा भी शामिल था। और जहां तक ये सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं उसमें 2 करोड़ रुपए कम से कम खर्च हो गए हैं इसके रिनोवेशन के लिए। और उसके बाद ये अभी 5 दिन पहले ही खोला गया है। शायद ये जल्दबाजी में इसलिए खोला गया है या पता नहीं, ये तो जांच का विषय है कि इनके पास में फिटनेस सर्टिफिकेट इनको मिला है या नहीं मिला है, उसके पहले ही इन्होंने ओपन कर दिया है। और अगर कर दिया तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और खुलते के साथ में इतना बड़ा हादसा होना ये निश्चय ही बहुत गंभीर जांच का विषय है। सीएम ने मरने वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है कि मरने वालों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बट ये राशि मरने वालों के परिवारों के लिए कुछ भी नहीं है कि जो उनका ये आकस्मिक घटना में जो इनका निधन हुआ है वो कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो तो घूमने के हिसाब से गए थे, पर्यटक बन करके गए थे और वहां पर ऐसी दुखद घटना घट जाती है जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। और ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है कि लोग आप देखिए उस समय पर कि लोग पुल जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो लोग बच गए वो पुल की किनारे के रस्सियों को पकड़े हुए, उसके किनारों को पकड़े हुए लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी का जो बचा हिस्सा है उस पर लोग लटके हुए थे कि कोई आए बचाए और ये हिस्सा भी टूटने के पहले, नदी में समाने के पहले लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं सभी इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को और जल्द से जल्द और अधिक से अधिक हिम्मत और सहनशक्ति प्रदान करने की कृपा करें। और जो भी घायल हुए हैं उनमें से भी कुछ की अवस्था बहुत नाजुक है, तो मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उन्हें ठीक करें, उन्हें स्वस्थ करें। और मेरी ये भी प्रार्थना है कि ये जो मृतकों का आंकड़ा है वो थम जाए, रुक जाए और इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो 80 के पार जा रहा है। हम चाहते हैं कि अब ये यहीं रुक जाए और अब ज़्यादा कैजुअलिटीज को बर्दाश्त करने की शायद क्षमता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही भीषण हादसा है और पूरे देश में इसके प्रति शोक की लहर है। यहाँ मैं आपको और एक चीज़ और बताते चलूँ कि जब इसका पुल का निर्माण करवाया गया था, इसके इतिहास के ऊपर जाएं तो महाराज ने महल से राज दरबार जाने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया था। और ये 765 फुट का की लंबाई का जो पुल है, इसका ज़्यादातर हिस्सा नदी में मच्छ नदी पर समा गया है।
गिर गया है। अब ये जांच का विषय है कि जिस ट्रस्ट ने 2 करोड़ से ऊपर का खर्च कर दिया इस पर, इसकी मरम्मत के लिए, और पिछले 6 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसके बाद ये खुलते के साथ में ही 5 दिनों के भीतर ये इतना भीषण हादसा कैसे हो गया, ये एक बहुत ही जांच का विषय है। और मैं भारत सरकार और गुजरात सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। और जो मृतक और जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके पास शीघ्र से शीघ्र सहायता प्रदान की जाए, पहुंचाई जाए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, इलाज को लेकर के हो, या चाहे और भी सहायता, किसी भी तरह की सहायता हो। मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उन तक जो है गुजरात सरकार और केंद्र सरकार सहायता पहुंचाने की का कष्ट करें। धन्यवाद।